कभी अपने चारों तरफ देखिए, किताबें, पोस्टर, अखबार। हमारी दुनिया असल में छपी हुई चीजों से भरी पड़ी है। हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इसके बिना दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है ना? पर कभी सोचा है कि छपाई से पहले की दुनिया कैसी रही होगी? उस दुनिया का भी एक अपना इतिहास है, और यकीन मानिए उसी ने हमारे आज को गढ़ा है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। प्रिंटिंग से पहले किताबें बनाना कोई आसान काम नहीं था। मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला, धीमा और महंगा काम था। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये उसी दौर की है। यहाँ कारीगर हाथों से किताबें बना रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई चित्र बना रहा है। उस जमाने में ज्ञान एक तरह से एक लग्जरी आइटम था। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज भी हर किताब हाथ से ही लिखनी पड़ती तो क्या होता? यही वो बुनियादी सवाल था, वो प्रॉब्लम थी जिसे प्रिंटिंग के आविष्कार ने हमेशा के लिए सुलझा दिया। और यहीं से एक ऐसी तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस समस्या का पहला हल यूरोप में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में निकला। दुनिया ने छपाई की पहली तकनीक वहीं देखी। ये तकनीक थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो लगभग 594 ईस्वी में चीन में शुरू हुई। इसका तरीका बड़ा सीधा साधा था। लकड़ी के एक ब्लॉक पर शब्द या तस्वीरें उल्टी उकेरी जाती, फिर उस पर स्याही लगाकर कागज को दबा दिया जाता था। बस प्रिंट तैयार। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये उस जमाने के लिए बहुत असरदार था। और ये देखिए, यह है डायमंड सूत्र, दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब जो आज हमारे पास मौजूद है। इससे पता चलता है कि शुरुआती छपाई भी कितनी एडवांस थी। इस तकनीक का इस्तेमाल खासतौर पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों को फैलाने के लिए हुआ। यानी ज्ञान अब कुछ ही लोगों तक सिमटा नहीं रहा, बल्कि फैलने लगा था। और ये तकनीक एक जगह रुकी नहीं। सदियों तक ये पूरे एशिया में फैलती रही। चीन से शुरू होकर बौद्ध प्रचारकों के साथ ये जापान पहुंची। 13वीं सदी तक तो कोरिया ने 80,000, जी हां, 80,000 से ज्यादा वुड ब्लॉक्स पर बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक विशाल संग्रह तैयार कर लिया था। और 18वीं सदी आते आते जापान में प्रिंटिंग रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। जापान में तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। वहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक लोकप्रिय कला बन गई, जिसे उकियो-ए कहते थे। इन प्रिंट्स में शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरें होती थीं, और ये इतने मशहूर हुए कि यूरोप तक जा पहुंचे, और वहां मोनेट और वैन गॉग जैसे महान कलाकारों को भी इनसे प्रेरणा मिली। तो अब कहानी का रुख मोड़ते हैं यूरोप की तरफ, जहां प्रिंटिंग तकनीक का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा क्रांतिकारी रूप सामने आने वाला था। यूरोप में उस वक्त हालात कुछ अलग थे। वहां यूनिवर्सिटीज और व्यापारियों के बीच किताबों की भूख, मतलब मांग, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हाथ से लिखी किताबें बहुत महंगी थीं और उन्हें बनाने में महीनों लग जाते थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी इस डिमांड को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। और फिर एंट्री होती है जोहान्स गुटेनबर्ग की, एक जर्मन सुनार जिसने यूरोप की सूचना की समस्या का एक ऐसा हल निकाला जिसने सब कुछ बदल दिया। अब देखिए, गुटेनबर्ग का कमाल ये नहीं था कि उन्होंने कोई एक नई चीज बना दी। नहीं, उनका असली जीनियस था अलग अलग पुरानी तकनीकों को मिलाकर एक जबरदस्त सिस्टम बनाना। उन्होंने धातु के अलग अलग अक्षर यानी मूवेबल टाइप को परफेक्ट किया। वाइन प्रेस से आइडिया लेकर एक मजबूत मशीन बनाई और एक खास तेल वाली स्याही भी तैयार की। और ये नई मशीन, ये एक कमाल थी। ये 1 घंटे में एक तरफ के 250 पन्ने छाप सकती थी। अब जरा सोचिए, जहां एक आदमी महीनों लगाकर एक किताब की नकल करता था, वहीं ये मशीन घंटों में सैकड़ों पन्ने छाप रही थी। रफ्तार और प्रोडक्शन में ये एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल छलांग थी। तो ठीक है, मशीन तो बन गई, पर इसका समाज पर क्या असर हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असर बहुत गहरा था। इस आंकड़े को देखिए, 15वीं सदी के आखिर में यूरोप में करीब 2 करोड़ छपी हुई किताबें थी, और सिर्फ 1 सदी बाद ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 20 करोड़, 10 गुना ज्यादा। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, ये सोच का, समाज का बदलाव था। किताबों के दाम गिरे तो एक नया पढ़ने लिखने वाला वर्ग पैदा हुआ। अब तक जो संस्कृति सुनने पर आधारित थी, वो पढ़ने पर आधारित हो गई। ज्ञान अब कुछ गिने चुने लोगों की मिल्कियत नहीं रहा। और सबसे जरूरी बात, इसने बहस और आलोचना की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। पर कहानी में एक और मोड़ था। प्रिंट सिर्फ ज्ञान ही नहीं फैला रहा था, ये विचारों को एक ऐसा हथियार बना रहा था जिसने धर्म और राजनीति की बड़ी बड़ी लड़ाइयों का रुख ही मोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मार्टिन लूथर। उन्होंने कैथोलिक चर्च के खिलाफ अपने विचार लिखे और उन्हें छपवा दिया, और प्रिंट ने उनके शब्दों को समझिए कि आग की तरह फैला दिया।
इसी से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने ईसाई चर्च को हमेशा के लिए बांट दिया। लूथर ने खुद कहा था कि छपाई भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन जहां लूथर जैसे लोग प्रिंट की तारीफ कर रहे थे, वहीं सत्ता में बैठे लोग इससे बुरी तरह खौफ खा रहे थे। ये तस्वीर देखिए। इसमें दिखाया गया है कि कंकाल एक प्रिंट की दुकान पर कब्जा कर रहे हैं। ये उस डर को दिखाता है कि प्रेस ने ऐसी ताकतें पैदा कर दी हैं जिन पर कोई काबू नहीं है। शासकों को डर था कि इससे विद्रोह फैलेगा, और इस डर का नतीजा क्या निकला? कंट्रोल करने की कोशिश, सेंसरशिप। कैथोलिक चर्च ने इंक्विजिशन नाम की एक संस्था बनाई, जिसका काम ही धर्म विरोधी विचारों को कुचलना था। 1558 में उन्होंने बैन की गई किताबों की एक लिस्ट जारी की। यहां तक कि मिनोकियो जैसे आम लोगों को, जिन्होंने सिर्फ छपी हुई किताबें पढ़कर अपने विचार बनाए थे, मौत की सजा तक दे दी गई। तो अब कहानी को और आगे ले जाते हैं। देखते हैं कि कैसे अगली कुछ सदियों में इसी प्रिंट संस्कृति ने मॉडर्न दुनिया की, यानी हमारे आज के युग की नींव रखी। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये पूरी कहानी अपने आप में बयां करती हैं। एक तरफ है 15वीं सदी की गुटेनबर्ग बाइबल, खूबसूरत, सजी हुई और सिर्फ अमीरों की पहुंच वाली एक बेशकीमती चीज। और दूसरी तरफ है 19वीं सदी की पेनी मैगजीन, जो मजदूर वर्ग के लिए एक आम चीज थी। मतलब ज्ञान अब एक पवित्र वस्तु से एक आम जरूरत बन गया था। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि प्रिंट ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति का मैदान तैयार किया था। कैसे? भाई, इसने वॉल्टेयर और रूसो जैसे बड़े बड़े विचारकों की बातें आम लोगों तक पहुंचाईं। इसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर चीज पर सवाल उठाए जा सकते थे। और तो और इसने राजशाही का मजाक उड़ाने वाले कार्टून और लेख घर घर तक पहुंचा दिए। और ये कार्टून, ये उस गुस्से का एक प्रतीक है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आम जनता पादरियों और अमीरों के बोझ तले दबी है। जब ऐसे विचार सस्ते प्रिंट्स के जरिए हर जगह फैलने लगे, तो पूरी सामाजिक व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लग गया। और इसका नतीजा था एक हिंसक क्रांति, जिसने इतिहास बदल दिया। तो प्रिंटिंग प्रेस ने अपनी दुनिया को बदला, उसे हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समय की ये जो सूचना क्रांति है, ये जो डिजिटल युग है, ये कौन से नए और क्रांतिकारी विचारों को जन्म दे रहा है, और आने वाले वक्त में इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा।